नमो भगवते वासुदेवाय। हे गीतानुरागियों, हे भक्तजनों, अपनी इस श्रृंखला के पिछले अध्याय में जहां हमने श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के धृतराष्ट्र और संजय के जो संवाद थे उसका व्याख्यान किया था। मुझे कई भक्तजनों के, कई श्रोताओं के बहुत अच्छे संदेश आए जिन्होंने उसमें निहित ज्ञान और उस गुप्त ज्ञान रहस्य का पाठ किया और उस ज्ञान को समझा। और मुझे काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा कि उन शब्दों के अंदर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने खास उनके लिए कोई संदेश दिया है। तो श्रीमद् भागवत गीता असल में यही है भक्तों। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, यह एक लाइफ का यूज़र मैनुअल है। जिस इंसान ने श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर लिया, उसको स्मरण कर लिया, उसको अपने जीवन में उतार लिया, तो यह सोच लीजिएगा कि अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रिश्ते को निभाने में, किसी भी डिसीज़न लेने में, जवानी में, बुढ़ापे में, बचपन में, अपने संतान के प्रति, परिवार के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, मित्रों के प्रति, वह व्यक्ति कभी गलत डिसीज़न नहीं लेगा, कभी धोखा नहीं खाएगा और ना ही भावनाओं में बहकर कोई ऐसा निर्णय लेगा जो उसके और उसके परिवार के लिए किसी भी प्रकार से जो है दुखगामी हो और उनको दुख देने वाला हो। आज 12वें श्लोक की तरफ जाएंगे हम और श्रीमद् भागवत गीता का इससे आगे का हम व्याख्यान करेंगे। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के अंदर धृतराष्ट्र और संजय की वार्ताओं के बाद जब एक श्री कृष्ण और अर्जुन अपना रथ लेकर वहाँ पहुँचे, जब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि ऐसा क्या हुआ कि जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना रथ लेकर जाने के लिए कहा तो वहाँ क्या बातें हुई, अर्जुन के मन में उन स्थितियों को देखकर क्या संशय आया, क्या व्याख्यान आए और उनका हमारे जीवन में, हमारी भावनाओं में क्या अंतर होता है, ये देखने वाली बात है भक्तों। महाभारत में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को रणभूमि में दोनों सेनाओं के मध्य में अपना जो है रथ ले जाने के लिए बोला, तो वह अपने मित्रों और परिवार और शत्रुओं को देखकर एक तरीके से विषादग्रस्त हो गया, दुखग्रस्त हो गया। वह वहाँ पे अपने चाचाओं को देख रहा था, मामाओं को देख रहा था, दादाओं को देख रहा था, भतीजों को देख रहा था, भाइयों को देख रहा था, मित्रगणों को देख रहा था। और चाहे जितनी मर्जी दुश्मनी हो भक्तों, यह कभी आप अपने जीवन में भी आजमा कर देख लीजिएगा कि जिस इंसान से हम नफरत करते हैं ना भक्तों, हम उस इंसान को देखना बंद कर देते हैं, हम उसको देखना ही नहीं चाहते। दरअसल उसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं होता कि हम उससे इतनी नफरत करते हैं कि हम उसका चेहरा नहीं देखना चाहते। दरअसल उसका कारण ये होता है कि जब कोई हमारा बहुत ही प्रेमी हमें धोखा देता है या उसके प्रति हमारे मन में कोई गुस्सा आ जाता है, तो उस गुस्से की जो लहर होती है ना, जो बड़ी ही पतली होती है, मतलब एक गुब्बारे की तरह होता है गुस्सा। और किसी से नज़र मिल जाए, कोई प्यार से देख ले, मुस्कुरा दे, तो ये गुस्से का गुब्बारा फट जाता है। इसीलिए जब हम किसी से नफ़रत करते हैं, किसी से गुस्सा करते हैं और हम नहीं चाहते कि किसी भी स्थिति के अंदर हमारा उसके प्रति मोह आए, हमारे मन में उसके प्रति प्यार जागे, तो हम उसको देखना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते। यह मानव चरित्र का एक उदाहरण है भक्तों। ये आपके जीवन में भी होगा, आपने भी कभी इसको खुद पे आजमाइएगा कि जब आप किसी से नफरत करते हैं तो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते, और जब आप किसी से बार बार मिलते हैं तो आपकी नफरत धीरे धीरे कम होती जाती है। जिसे हम कहते हैं कि वक्त की जो तय है वह नफरतों को ख़त्म कर देती है। तो लगभग ऐसा ही होता है भक्तों। और यहाँ पर अर्जुन भी उसी स्थिति का सामना कर रहे थे। अपने परिवारजनों को देख कर वो विषादग्रस्त हो गए, दुखग्रस्त हो गए और उनको लगा कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कई प्रश्न पूछे, कई बातें की, और इन बातों में काफ़ी सारी शंकाएं भी थी और काफ़ी सारे सवाल भी थे। वो क्या बातें थी मैं श्लोकों के जरिए आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप संक्षिप्त में बताऊं तो कुछ सवाल ये थे कि हे कृष्ण, क्या पूज्य गुरुजनों और बांधवों की हत्या कल्याणकारी होगी?
क्या अपने गुरुजनों और भाइयों को मारना मेरे लिए कल्याण का कारण बनेगा? क्या इस राजभोग का सुख जो मुझे चाहिए, ये अपने भाइयों और परिवार के बिना मैं अकेले सुख का क्या करूँगा? मैं सोने चांदी को खा तो नहीं सकता, और मेरा तो एक धातु है, मैं उनके साथ अपनी भावनाएं नहीं जोड़ सकता। मेरी भावनाएं मेरे परिवार के लोगों के साथ जुड़ी है, और अगर इनको ही मैंने मार दिया तो इस सोने चांदी महलों का मैं क्या करूँगा? जिन्हें मारकर मैं 3 लोगों का राज्य नहीं करना चाहता, तो इस पृथ्वी के राज्य के लिए मैं इनका क्या करूँ? तो यहाँ एक मोह का भाग दिखाया गया है कि जहाँ अर्जुन ये कह रहा है कि मुझे 3 लोगों का राजपाट मिल जाए फिर भी मैं इनकी हत्या ना करूं, और आज देखो कैसी स्थिति आ गई है कि मुझे धरती के एक छोटे से हिस्से के लिए इनको मारना पड़ रहा है, तो क्या ये उचित है? उन्होंने कहा कि मानना ये आतदाई है, कि मानना ये गलत है, इन्होंने हमारे साथ गलत किया, लेकिन क्या इनको मार देना ही इसका हल है? मैं इनका त्याग भी कर सकता हूँ, इनको जीवन से निकाल भी सकता हूँ। यहाँ अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी इंसान को मार नहीं सकते और अपने जीवन में उसको चाहते भी नहीं हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जान से मार दें। आप उसका संपूर्ण त्याग करके उसको अपने जीवन से निकाल सकते हैं। त्याग किया हुआ मनुष्य मृत्यु उपरांत होता है, अर्थात वो मर ही गया होता है। ठीक ऐसा ही उदाहरण हमें रामायण काल में मिलता है। जब लक्ष्मण जी को मृत्यु के लिए काल ने बोल दिया गया था, तब भगवान राम जी ने लक्ष्मण को मारा नहीं था, अपितु उनका त्याग कर दिया था, क्योंकि नीति अनुसार त्याग कर दिया जाना मार देने के बराबर माना जाता है, क्योंकि एक प्रकार से वह आपके जीवन से चला गया। तो अगर कोई इंसान आपको पसंद नहीं है, आपकी उससे नहीं बनती, तो आप उसका संपूर्ण त्याग कर दीजिए। आप अपने जीवन से उसका सोचिए कि वो आपके जीवन में है ही नहीं। जब आप ये सोचेंगे तो आपके लिए वो मरे हुए के बराबर हो जाएगा। जहाँ दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों जीव जी रहे हैं, लोग जी रहे हैं, तो एक वो भी जी लेगा। जैसे आप सैकड़ों लोगों को नहीं जानते, करोड़ों लोगों को नहीं जानते, क्या आप अपने शहर में रहने वाले हर इंसान को जानते हैं? क्या आप हिंदुस्तान में रहने वाले हर इंसान को जानते हैं? नहीं जानते ना। तो जैसे लाखों अनजान लोग रह रहे हैं, सोचो कि अनजान लोगों की श्रेणी में एक और नाम जुड़ गया। तो ऐसे ही किसी इंसान का त्याग कर देना, उसे अपने जीवन से निकाल देना, उसे एक प्रकार से मार देने के बराबर है। इस प्रकार आप एक सुखी जीवन जी सकते हैं, और जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते उनको अपने जीवन से आप निकाल सकते हैं। यह भी एक श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है, जो सामान्य जीवन में बहुत ही उपकारी है। आगे कहते हैं कि कुल का नाश होने जैसे कि कुल के धर्म का नाश नहीं हो जाएगा। क्या इससे अधर्म का विस्तार नहीं होगा? अधर्म के फैल जाने से क्या स्त्रियों का आचरण खराब नहीं हो जाएगा? और स्त्रियों का दूषित हो जाने से क्या उससे जो संतान पैदा होगी वह वर्ण संकर नहीं होगी? अर्थात जब लोग मर जाएंगे तो उनकी स्त्रियों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। इस स्थिति में क्या होगा कि धर्म का अभाव हो जाएगा, क्योंकि घर के अंदर जो पुरुष प्रधान समाज के अंदर जो है धर्म का अनुसरण करवाना पुरुष की ही जिम्मेवारी होती है। और जब सभी पुरुष मर जाएंगे और सिर्फ स्त्रियां रह जाएंगी तो उन्हें धर्म का ज्ञान देने वाला कोई नहीं होगा। ऐसी स्थिति में स्त्रियां जो होंगी वो अन्य जातियों में, अन्य परिवारों में शादियां करेंगी, और उनसे जो संतानें पैदा होंगी वो अधर्मी हो जाएंगी। यहाँ उनके कहने का अभिप्राय यह है कि हर एक परिवार के कुछ रीति रिवाज होते हैं, हर एक समाज के कुछ रीति रिवाज होते हैं। जब एक समाज के पुरुष और नारी की आपस में शादी होती है तो वो उसी समाज से आए हुए होते हैं, और उस रीति रिवाजों की जो महत्वपूर्णता होती है समाज में उसको भली भांति समझते हैं। लेकिन जब दो अलग अलग समाज के जो लड़का या लड़की की शादी होती है तो बाद में उनके अंदर नीतियों और रीतियों को लेकर मतभेद होते हैं। जब उनकी संतान पैदा होती है वो हमेशा कन्फ्यूजन में रहती है कि वो अपने मातृपक्ष के रीतियों को माने या पितृपक्ष रीतियों को माने। तो ऐसे अवस्था के अंदर मूलतः क्या होता है कि जो रीति रिवाज होते हैं वो परिवार में ख़त्म होते जाते हैं, क्योंकि ना तो पितृपक्ष के रीति रिवाज जो है हो पाते हैं, ना मातृपक्ष के रीति रिवाज हो जाते हैं, और इस प्रकार रीति रिवाज धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं और कुल धर्म का जो नाश हो जाता है। यहाँ कुल धर्म बोला गया है, मूल धर्म नहीं बोला गया है। अर्थात हर एक कुल के जो रीति रिवाज हैं, परिवार के जो रीति रिवाज है वह खराब हो जाते हैं। इन्हीं दोषों के कारण समस्त जाति धर्म और परंपरागत कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो क्या यह चिंता की बात नहीं है कि इससे जो होगा कि पाप की वृद्धि होगी? मेरे लिए अच्छा नहीं होगा कि मैं अपने भाइयों को खुद मार डालूं, इससे अच्छा तो ये होगा कि मेरे भाई मुझे मार डालें।
तो यहाँ पे आप अर्जुन की कायरता मत समझिए, यहाँ एक अर्जुन का आप त्याग समझिए कि वो एक सामने दिखने वाली स्थिति को नहीं देख रहे, वो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, बड़ी इमेज देख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं बड़ी सोच। तो वह एक छोटी सोच का मुजाहरा नहीं दे रहे कि मैं अभी जीत जाता हूँ, भविष्य में क्या होगा देखी जाएगी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मेरे जीतने के बाद मेरे कुल धर्म परिवार का कितना नुकसान होगा। तो उसका जो नुकसान है वो इतना बड़ा है कि ये महाभारत का युद्ध मैं जीत भी जाऊँ, इस धरती को मैं जीत भी जाऊँ, फिर भी वो जो नुकसान होगा उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए उचित है कि मुझे अपना प्राण दे जाने चाहिए। तो यहाँ पर जो एक धर्मी मनुष्य होता है, जो धर्म का अनुसरण करने वाला महान मनुष्य होता है भक्तों, उसके चरित्र का स्वभाव आता है कि जो महान लोग होते हैं वह एक बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान होने में कोई बुराई नहीं समझते। वह सोचते हैं कि अगर आज के वक्त को हम दुखी जी लेंगे और भविष्य हमारा उज्जवल होगा तो उसको में कोई समस्या नहीं है। हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, उन्होंने अपना जीवन बड़े कष्टों में सहा, दुखों में सहा, लेकिन उसका कारण यही था कि वो ये सोचते थे कि आज अगर हम पैसा बचा लेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। आज के जो युवावस्था में जो लोग हैं उनके बीच में जो इतनी हम कहें कि उत्कंठा में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है भक्तों कि उनको सब कुछ आज चाहिए। वो आज में जीने वाले लोग हैं। यही कारण होता है कि बहुत अधिक कमाई होने के बावजूद जब सही समय आता है उनके पास अधिक धन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई को भविष्य के लिए संग्रहित नहीं किया होता। उन्होंने सोचा नहीं होता कि भविष्य में मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, मेरी संतान बड़ी होगी, मेरा परिवार बड़ा होगा, सुख दुख होगा, बीमारियां होंगी, शरीर सारी ज़िंदगी जवान रही रहेगा। और इस प्रकार वो क्या करते हैं कि अपनी जो भी कमाई होती है उसको मौज मस्ती में आज के दौर में जीने में ख़त्म कर देते हैं, सुविधाओं में व्यस्त कर देते हैं, और जब उन्हें आवश्यकता होती है धन की तब उनके पास धन नहीं होता। और यही भविष्य की चिंता उनको खाई जाती है कि हाय मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं होगा। आज मैं एक प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, लेकिन जब मैं 50 साल का हो जाऊँगा, मेरा शरीर काम करना बंद कर देगा, तब मेरी ये आय नहीं रहेगी, तो मैं घर का खर्च कैसे चलाऊँगा। अंदर ही अंदर यह चिंतन को खाई जाती है, लेकिन फिर भी जो जीवन शैली उन्होंने अपना रखी है उसको ना बदल पाने के कारण वह उसको जो है भोग करते रहते हैं और परेशान भी होते रहते हैं। तो यहाँ श्रीमद् भागवत गीता के इस बात से हमको ज्ञान मिलता है कि कैसे अर्जुन ने भविष्य का देखते हुए ये कहा कि अगर भविष्य में इस युद्ध के इतने नुकसान हो सकते हैं तो मैं आज एक क्षणिक सुख के लिए इसका जो है पालन क्यों करूं और मैं इस युद्ध को क्यों लड़ूं। तो जब संजय और धृतराष्ट्र की बातें हो गई थी भक्तों, उसके बाद आगे 12वें श्लोक से हम शुरुआत करते हैं श्रीमद् भागवत गीता की। 12वां श्लोक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम अध्याय का 12वां श्लोक। तस्य संजनस्य हर्षं कुरु वृद्धं पितामह सिंहनाद विनदोतश्चे शंखदद्मो प्रतापवान। यहाँ पर पिछले अध्याय में जहाँ हमने बात छोड़ी थी कि जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह के बारे में बातें कही थी और उनको उत्साहित करने की कोशिश की थी, तो इन बातों का जवाब देने के लिए भीष्म पितामह ने क्या किया कि तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि प्राप्त करने के लिए अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब जहां हम जानते हैं कि जो दुर्योधन था वो भीष्म पितामह के वृद्ध होने के बाद उठा रहा था और बार बार ये कह रहा था कि अन्य राजाओं को भीष्म पितामह की सहायता करनी पड़ेगी, क्योंकि वो वृद्ध हैं तो शायद स्थिति का पालन ना कर पाए, संभाल ना पाए। और उसी को जवाब देने के लिए एक कहावत है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो वही किया यहाँ पे भीष्म पितामह ने। उन्होंने शंख की ध्वनि को इतने जोर से बजाया कि ऐसे लगा कि कोई शेर गरज रहा है, और इस प्रकार उन्होंने दुर्योधन को अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया और ये दिखाया कि देखो बूढ़ा नहीं हूँ मैं, आज भी मेरे अंदर इतना ताकत है, इतना दम है। ततः शंकाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसेवाभ्य हन्यन्त स
शब्दस्तु मूलो भवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और सिंह सहसा ही एक साथ बज उठे और वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तो जैसे युद्धों में होता है भक्तों, जैसे भीष्म पितामह ने अपने शंख गर्जना की तो वहाँ पे खड़े हुए ढोल नगाड़े वाले जोर जोर से शोर करने वाले लगे और अपनी जो सेना थी उसके उत्साह को, उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने लगे, उनके अंदर जोश बढ़ने लगे, बड़ी भांति की तरह के भांति भांति की ध्वनियाँ उत्पन्न करके और स्वर उत्पन्न करके। आगे संजय कहते हैं, तत श्वेतैर्हर्यक्ते महति स्वैनंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्य शंख प्रदधतु। यहाँ पर संजय ने कहा कि दूसरी ओर सफ़ेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यहाँ आपको एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ संजय ने श्री कृष्ण और अर्जुन के शंखों को दिव्य शंख कहा, उनको सामान्य शंखों की श्रेणी में नहीं रखा, क्योंकि जहाँ भगवान होते हैं वहाँ दिव्यता होती है और जहाँ भगवान का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश जिस भी स्थिति के ऊपर पड़ता है, जिस चीज़ के ऊपर पड़ता है वह प्रकाशमान हो जाती है। इसी प्रकार दिव्यता का प्रकाश जिस जिस जगह को छूता है, जहाँ जब पड़ता है वह वस्तु भी दिव्य हो जाती है। इसी प्रकार श्री कृष्ण की उपस्थिति में अर्जुन भी दिव्य हो गए और अर्जुन का शंख भी दिव्य हो गया। आगे वो कहते हैं, पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय। इस श्लोक का बड़ा गहरा है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रदद्मोमहाश भीमकर्मा वृकोदर। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया और अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। अब इस श्लोक में जो गहराई है वो क्या है कि इस श्लोक में हम भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। पंचजन्य ऋषिकेशो, यहाँ भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश क्यों कहा गया है? क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। हमारी जितनी इंद्रियां होती हैं भगवान श्री कृष्ण उन सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। चाहे जीव उनसे अलग है फिर भी वो जीवों की इंद्रियां जो होती हैं वो भगवान के वश में होती हैं। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों का इंद्रियों के कारण बताने में असमर्थ हैं, इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित व निर्विशेष कहने के उत्सुक रहते हैं। अर्थात जो आम मनुष्य होता है इंद्रियां उसके वश में नहीं होती, मनुष्य इंद्रियों के वश में होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वो थे जिन्होंने इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ था। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। अर्थात जिस इंसान ने अपने हृदय में भगवान को स्थापित कर दिया, भगवान को स्थान दे दिया, भगवान तो हर किसी के दिल में है, हर किसी के शरीर में है, कण कण में है, लेकिन हम अपने आप को भगवान पर निर्भर कब करते हैं? जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि सब कुछ हमारे हाथ में है तब तक हम हमेशा धोखा खाते रहेंगे। लेकिन जब हम ये सोच लेते हैं कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, यहाँ तक कि हमारा जीवन, हमारी सांसें, हमारा हर कर्म भगवान की आज्ञा से है, तो जब भी हम ये सोचते हैं तो हमारे हृदय में, हमारे मन में भगवान का वास हो जाता है। और जिस भगत के मन में भगवान का वास हो जाता है वह इंद्रियां जो होती हैं उस पर कभी कब्जा नहीं कर पाती, वह कभी स्वार्थ नहीं कर पाता, वह स्वाद, आँखों के आदि सुखों के अधीन नहीं हो पाता, क्योंकि तब भगवान श्री कृष्ण उस मनुष्य के हृदय में बैठकर उसके इंद्रियों का संचालन कर रहे होते हैं। वह हमेशा ध्यान रखते हैं कि उसका भगत कभी गलत कार्य में ना पड़ जाए, कहीं लोभ में ना पड़ जाए, लालच में ना पड़ जाए, वासना में ना पड़ जाए, स्वार्थ में ना पड़ जाए। तो अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो अपने दिल में भी भगवान श्री कृष्ण को स्थान दीजिए। यहाँ कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य इंद्रियों से निर्देशन करते हैं, क्यों? इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है।
भगवान विभिन्न कार्यों के अनुसार इनको नाम, भगवान के कई नाम हैं, अनंत नाम है भगवान के। जैसे कि इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि यह उन्होंने मधु नाम के एक राक्षस का जो है वध किया था। और गौओं और इंद्रियों का आनंद लेते हैं, इसलिए इन्हें गोविंद भी कहते हैं, गौओं के साथ भी खेलते हैं। वसुदेव का पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी का पुत्र होने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण इन्हें यशोदा नंदन भी कहते हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण इन्हें पार्थ सारथी कहा जाता है। पार्थ अर्जुन को कहा जाता है और पार्थ सारथी हो गए श्री कृष्ण। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया और उसकी इंद्रियों को सही निर्देशन दिया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है भक्तों, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न के लिए धन की आवश्यकता होती थी तो उसे प्राप्त करने के लिए अर्जुन ही उनकी सहायता करते थे। तो जब ये शब्द बोले गए देवदत्तं धनंजय, तो धनंजय अर्थात अर्जुन। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहे गए। उदर मतलब पेट और वृक मतलब बड़ा गोलाकार, क्योंकि जैसे भीम अधिक भोजन करते थे, ज़्यादा खाना खाते थे, उनका शरीर भी बहुत बड़ा था, उनका आकार भी बड़ा भयानक था और इसी कारण उनको वृकोदर कहते थे। और उन्होंने बड़े बड़े महान कार्य किए, जैसे राक्षसों को मारना, दानवों को मारना। इसी कारण पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि ने विशेष प्रकार जो है शंख बजाए और शंखों की ध्वनि से यही संदेश दे रहे थे कि अब उनकी जो विजय है वो निश्चित है। इसी प्रकार अलग अलग राजाओं ने शंख बजाए, जिनका प्राख्यान आगे के श्लोकों में दिया गया है। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा, नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको, काश्यस्त परमेवश शिखंडी च महारथ, धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितं, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथिवीपते, सुभद्रश्च महाबाहु शंखानंदो पृथक पृथक। अर्थात अलग अलग सभी महाराजाओं ने शंख बजाए। आगे कहते हैं कि अब उन शंखों की ध्वनि से क्या असर हुआ भक्तों, वहाँ की परिस्थिति में क्या हुआ जब इतने महान महान जो योद्धा थे उन्होंने अपने शंख बजाए। सघोषोद्धार्त राष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत, नभश्च पृथ्वीर्नि चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। अर्थात कि विभिन्न शंखों की ध्वनि से इतनी कोलाहलपूर्ण स्थिति बन गई कि नभश्च अर्थात आकाश और पृथ्वी भी कँपा गई। ऐसा लग रहा था कि वो शब्द जो हैं पृथ्वी से निकल रहे हैं, आकाश से निकल रहे हैं। अथो व्यवस्थिता दृष्टाना धार्तराष्ट्रा कपिध्वज, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्द्यम पांडव, ऋषिकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्थात कि उस समय हनुमान जी के चित्र से अंकित ध्वजा वाले रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों के व्यूह में खड़े होकर अर्जुन को ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब यहाँ पर यह व्याख्यान किया गया है कि कैसे उनका जो रथ था वहाँ पर हनुमान जी का चित्र था। इसके पीछे में एक छोटी सी कथा है भक्तों, क्योंकि रामायण के युद्ध के अंदर
श्री राम और हनुमान जी ने साथ मिलकर अधर्म का नाश किया था, रावण का नाश किया था। और यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप में भगवान श्री राम और उस चित्र के रूप में ध्वजा के ऊपर भगवान हनुमान स्वयं विराजे हुए थे। क्योंकि इस युद्ध के अंदर जब हुआ तो हनुमान जी श्री कृष्ण के पास गए और बोले कि हे प्रभु, आपके हर युद्ध में मैंने आपका साथ दिया है, तो इस युद्ध में भी मुझे आपका सेवा करने का मौका दीजिए। लेकिन जब श्री कृष्ण ने कहा हनुमान जी को कि मैं इस युद्ध में सम्मिलित हो तो रहा हूँ, लेकिन मैं इस युद्ध में लड़ नहीं रहा हूँ, मैं कोई हथियार नहीं उठाऊँगा, सिर्फ एक मार्गदर्शक का काम करूँगा, और आप मेरे सेवक हो तो आपको भी इस युद्ध में हथियार नहीं उठाने। तब हनुमान जी को भगवान श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया था कि आप सिर्फ हमारे साथ रहिए, आपका हमारे साथ में रहना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस स्थिति में जिस पक्ष के पास हनुमान जी रहेंगे उसकी विजय निश्चित है। तो जब अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को रथ को चलाकर दोनों सेनाओं के बीच ले जाने के लिए कहा, तब अर्जुन ने क्या कहा, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदे तात्रीक्ष्यः योद्धुकामान् व्यवस्थितान् कैर्मेया सह योद्धमवनिमरं मद्युतमे। अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा करने वाले अपने शस्त्रों के लिए हुए जो लोग हैं और जो मुझसे संघर्ष करने आए हैं, मैं इनको देख सकूं। अब यहाँ पर आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं, सारी दुनिया को चलाने वाले हैं, किंतु परिस्थिति ऐसी हुई है कि वह अपने भक्त की सेवा में लगे हुए हैं, अर्जुन की सेवा में लगे हुए हैं, उसके सारथी बने हुए हैं, और वे अपने भक्तों को स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते। यहाँ भगवान का स्नेह दिखाया है, कहने को ईश्वर हम सब के स्वामी हैं, हम सब उनके इशारों पर नाचते हैं, चलते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, अपना जीवन जीते हैं भक्तों। लेकिन जब एक सच्चा भगत भगवान को निर्देश देता है तो भगवान को बड़ा मजा आता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई संतान जब अपने पिता के आगे या माता के आगे लड़ती है तो उसके माता पिता उसको देख के बड़ा आनंदित होते हैं, ओहो हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया, अब हमें सिखाएगा, तो उसमें भी एक आनंद है। तो इसी प्रकार जब कोई भगत इतना बड़ा हो जाता है कि वो भगवान को निर्देश देने लगता है तो भगवान बहुत ही आनंदित होते हैं। ऐसे ही होता है जब दौड़े दौड़े मंदिर में से भगवान बाहर आके भक्तों के गले मिल जाते हैं। जब सुदामा जैसे भगत के आने पर भगवान नंगे पैर अपने महल से दौड़ते हुए आ जाते हैं, और जब अर्जुन जैसे भगत होने के कारण भगवान उसके सारथी बन जाते हैं, उसका घोड़ा चलाना शुरू कर देते हैं, उसका हुक्म मानना शुरू कर देते हैं और उसके इशारों पर चलना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे वही स्थिति है कि अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहा है कि आप मेरा रथ इस प्रकार लेके चलिए, और श्री कृष्ण उसकी आज्ञा कितने सहर्ष से, कितने प्यार से और कितने भाव से मान रहे हैं। तो ये मेरे श्री कृष्ण, मेरे भगवान के द्वारा कौन कर सकता है इतना प्यार? अपने भक्तों को भगवान के अलावा कौन कर सकता है? अब यहाँ पे अर्जुन ने कहा है, यो मानन वेक्ष्य स इत्रेत समागता धार्त राष्ट्रं दुर्बुद्धि युद्धे प्रियची की ऋषभ, कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से आए हुए हैं। अर्थात कि एक आदमी तो मूर्खता कर रहा है, लेकिन अब वो आदमी इतना पावरफुल हो गया है कि उसकी बेवकूफ़ी सबको पता होने के बावजूद लोग उसके साथ देने के लिए खड़े हुए हैं। या वो भी स्थिति है भक्तों के, कोई इंसान अगर मृत्यु के मुख में जा रहा है, कोई हरकत गलत कर रहा है, तो यह भी काल का ऐसा रूप है कि कई मजबूरियां ऐसी होती हैं कि इंसान को लगता है, वो जानता है कि जिस इंसान का वो साथ देने जा रहा है वह बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है, उसका विनाश जो है संभव है, लेकिन फिर भी परिस्थितियों में मजबूर इंसान को उसका साथ देना पड़ता है। तो इसी प्रकार अर्जुन ने कहा कि मैं भी जाकर उन लोगों को देखूं जो उस दुर्बुद्धि का साथ देने आए हैं, जिसके बारे में सबको पता है कि यह जो है
इसकी पराजय निश्चित है और इसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उसका साथ देने आए हुए हैं। मैं ऐसे लोगों को जाकर एक बार देखना चाहता हूँ। संजय ने कहा, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत सेन भोरू वयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा कि हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण दोनों ही दलों के बीच में उस उत्तम रथ को ले जाकर खड़ा करती है। भीष्म द्रोण प्रमुख्यतः सर्वेषा च मिहिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान्मव्याकृनीति। अब भीम, द्रोणाचार्य और विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सभी कुरुओं को देख लो। अर्थात श्री कृष्ण रथ को वहाँ ले गए और उन्होंने अर्जुन को कहा कि ये सामने आपके भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं या अन्य राजा खड़े हैं, आप चाहो तो इनको देख सकते हो। तत्रापश्य स्थितान् प्राथ पितृनथं पितामहान् आचार्य नामातुला भ्रांता तृप्तिपुत्रा न्यपात्रं सखीत्स्ता स्वशुरासु सहश्चैव सेन भोर्युभयोरपि। अब अर्जुन ने वहाँ क्या देखा है? अर्जुन ने देखा कि वहाँ उसके चाचा खड़े हैं, ताए खड़े हैं, दादा खड़े हैं, गुरु खड़े हैं, मामा खड़े हैं, भाई खड़े हैं, पुत्र खड़े हैं, पौत्र खड़े हैं, मित्र खड़े हैं, ससुर खड़े हैं और मेरे शुभ चिंतक खड़े हैं। तो यहाँ पर ये देखते हुए अर्जुन ने एक दुविधा की स्थिति में आ गया कि शत्रु पक्ष है और शत्रु कोई नहीं है, सब तो अपने हैं। जो भीड़ है, जो पक्ष है, जो साइड है, वह शत्रु की है, विरोध की है, विपक्ष की है, लेकिन वहाँ विपक्षी कोई नहीं दिख रहा। कोई ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा जिसे देख कर लगे कि हाँ ये मेरा अपना नहीं है, ये मेरा शत्रु है। वहाँ सभी तो अपने हैं। वहाँ पर भीष्म पितामह है, सोमदत्त हैं जो उनके दादा हैं, द्रोणाचार्य जैसे गुरु हैं, कृपाचार्य हैं जो गुरु हैं, शल्य है, शकुनी है वो मामा है, दुर्योधन भाई है, दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण जिसके प्रति अपना ही एक स्नेह था अर्जुन का, अश्वत्थामा जैसे मित्रों और कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख रहा था वो। अब वह उन सेनाओं को देख रहा था जिनमें सभी उनके मित्र थे, जिनके साथ उनका बचपन था। तो यह देखकर जो था अर्जुन के हृदय में बड़ा ही अलग सा प्रभाव हुआ। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वबन्धूवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विशिद निदम ब्रवीत। अब कुंती पुत्र अर्जुन अपने मित्रों संबंधियों को देख के जो है करुणा से अभिभूत हो गए, भाव विभोर हो गए, उनकी आंखें थोड़ी सी गीली हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण से क्या कहा। अब यहाँ उन्होंने श्री कृष्ण से क्या कहा, क्योंकि जब इंसान एक इमोशनल हो जाता है ना वक्त, तो वह उसके हृदय से आवाज़ निकलती है, वह जो बोलता है दिल से बोलता है, भाव से बोलता है। यहाँ से जो श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद शुरू होता है वह बहुत ही गहरा है। इतना गहरा है कि उसको समझाने के लिए एक अलग ही स्थिति और अलग ही अवस्था की आवश्यकता है वक्त। आज की कथा के इस भाग के अंदर मैं इस कथा का आगे नहीं लेके जाऊंगा। अर्जुन के उस हृदय के भाव को, उस दर्द को, उस मर्म को दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए मुझे अगले भाग तक जाने का आपकी आज्ञा चाहिए होगी और आपसे भी चाहूँगा कि आप अगले भाग का इंतज़ार करें। पिछले भाग को मैं आपसे जो प्रेम मिला, जो साथ मिला, आशा करता हूँ कि इस भाग को भी वही प्रेम मिलेगा और आगे भी मुझे आपका वही प्रेम मिलता रहेगा। आज के लिए आज्ञा दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।